एक गांव में 3 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन शांति, मझली बहन क्रांति और सबसे छोटी दया। तीनों बहनें बहुत नेक दिल, मेहनती और एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। उनका एक भाई भी था, जिसका नाम था राजू। राजू की शादी माया नाम की लड़की से हुई थी, जो स्वभाव से बहुत लालची और स्वार्थी थी। शादी के बाद माया ने घर आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसे अपनी नंदों का घर में रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि राजू सारी संपत्ति और पैसे सिर्फ उसके और उसके बच्चों के लिए रखे। वह हर वक्त बहनों को ताने मारती, उन्हें नीचा दिखाती और छोटे छोटे कामों के लिए भी परेशान करती थी। शांति, क्रांति और दया तीनों ही अपनी भाभी की बातों को चुपचाप सह लेती थी। वे राजू को परेशान नहीं करना चाहती थी, जो अपनी बहनों और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। राजू सीधा साधा था और अपनी पत्नी की चालाकी को समझ नहीं पाता था। भाभी की चालें। एक दिन माया ने राजू से कहा, ये तुम्हारी बहनें तो बोझ हैं। कब तक हमारे साथ रहेंगी? इन्हें अपने अपने घर भेजना चाहिए। राजू ने अपनी बहनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बहनें यह सोचकर दुखी हो गईं कि उनके भाई का घर अब उनका अपना नहीं रहा। माया की लालच दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहनों से घर के सारे काम करवाती, उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती और उनके गहने और पैसे हड़पने की फिराक में रहती थी। उसने राजू को उकसाकर बहनों के हिस्से की जमीन भी अपने नाम करवाने की कोशिश की। बड़ी बहन शांति ने अपनी छोटी बहनों को समझाया, देखो, हमें यहाँ से जाना होगा। भाभी हमें परेशान करती रहेंगी और राजू भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। शांति ने धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे किए। बहनों का संघर्ष और लालच का परिणाम। एक दिन शांति, क्रांति और दया ने फैसला किया कि वे अपना अलग रास्ता बनाएंगी। उन्होंने राजू से विदा ली, जिसने भारी मन से उन्हें जाने दिया क्योंकि वह माया के आगे बेबस था। तीनों बहनें एक छोटे से शहर में चली गईं। वहां उन्होंने मिलकर मेहनत की। शांति ने सिलाई का काम शुरू किया, क्रांति ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और दया ने घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम किया। शुरू में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका आपसी प्यार और दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी। वे आत्मनिर्भर थी और किसी पर बोझ नहीं थी। इधर माया के लालच ने राजू के परिवार को बर्बाद कर दिया। उसने राजू को उकसाकर गांव के अन्य लोगों से भी झगड़ा करवा दिया। उसकी फिजूल खर्ची और राजू की लापरवाही के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जो संपत्ति उसने बहनों से हड़पी थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। माया को अपनी लालच और बुरे व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ा। राजू भी बाद में समझ गया कि उसने अपनी बहनों के साथ कितना गलत किया था। लालच का अंत। एक दिन राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी बहनों से मिलने उनके नए घर गया। उसने देखा कि उसकी बहनें खुश और आत्मनिर्भर थीं। उसे अपनी पत्नी के व्यवहार और अपनी लाचारी पर बहुत शर्मिंदगी हुई। राजू ने अपनी बहनों से माफी मांगी और उन्होंने उसे माफ कर दिया। माया को भी बाद में अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लालच ने उसे अकेला कर दिया था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा